नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 21 ऑफ मई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, डेथ ऑफ अ प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट का डेथ यानी राष्ट्रपति का डेथ। एक कहाँ के राष्ट्रपति है इसके बारे में मैं स्टोरी में बताऊंगा। चेंज एट द हेल्म कम्स। चेंज बदलाव आता है, हेल्म मतलब होता है लीडरशिप में। लीडरशिप कम्स एट अ टाइम, उस समय आता है, ऑफ डोमेस्टिक एंड रीजनल अनसर्टेनिटीज। जिस समय डोमेस्टिक यानी घरेलू, रीजनल मतलब कोई चीज क्षेत्रीय वाली चीज है उसको बोलते हैं। अनसर्टेनिटीज का मतलब होता है जैसे अनिश्चितताओं की बात हो रही है, इसी के बारे में डिस्कशन है। आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। द डेथ ऑफ ईरान एट प्रेसिडेंट। ईरान के आठवें, ईरान मतलब अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब क्या होता है, एथ का मतलब होता है आठवें प्रेसिडेंट, जिनका नाम है इब्राहिम रईसी, एंड फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन, लेहियन उनका नाम है। इनका जो डेथ हुआ है इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया यानी हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, उसकी बात हो रही है। इन नॉर्थ वेस्टर्न ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में। अमिड, अमिड मतलब उसी के बीच में। अमंग का मतलब होता है में के बीच में, दो या दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए अमंग लगाते हैं। और बिटवीन का यूज हमेशा दो से अधिक, दो के लिए यूज करते हैं, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। अमंग होता है मोर देन टू के लिए, और बिटवीन दो के लिए आएगा। अमिड मतलब उसी बीच में, इन द मिडिल ऑफ बैड वेदर, उस बैड वेदर के बीच में प्लेन क्रैश हो गया, मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, प्लेन नहीं हेलीकॉप्टर है। हैज सेंट शॉक वेव अक्रॉस, एक तरह से क्या हुआ है, शॉक वेव्स हो गया, यानी पूरी तरह से लोग शॉक हो चुके हैं। अक्रॉस वेस्ट एशिया, अक्रॉस मतलब इस छोर से उस छोर, पूरे एशिया में। Raisi and others, including local officials, were traveling to तबरीज। ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस का यूज हुआ। यहाँ पे हैज सेंट आया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, हैज सेंट कर चुके हैं। आफ्टर इनॉग्रेटिंग, आफ्टर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर प्लस आईएनजी अटैच करते हैं, यानी जीरन। इनॉग्रेटिंग करने के बाद, उद्घाटन करने के बाद, डैम विद अजरबैजान, अजरबैजान प्रेसिडेंट इलाम अयेब, इनका नाम है, उनके साथ। ऑन द कंट्रीज शेयर्ड बॉर्डर, कंट्री, दोनों कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं, एक दूसरे के बॉर्डर सेम है। व्हेन हिज चॉपर वेंट डाउन, जब चॉपर वेंट डाउन हो गया मतलब डिस्ट्रॉय होने का सेंस है। वेंट डाउन मतलब क्रैश का भी सेंस होता है। जो चॉपर क्रैश हो गया, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वेंट डाउन मतलब क्रैश होना होता है। इसको स्टोरी की तरह समझेंगे। इन ईरान ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस, उस एरिया में, प्रोविंस मतलब एरिया या क्षेत्र को बोलते हैं। रईसी के बाद कॉमा या उन्हीं के बारे में बात हो रही है। कंजर्वेटिव क्लैरिक रोज, राइज का सेकेंड फॉर्म रोज होता है, सिंपल पास्ट टेंस हुआ, रोज टू पावर इन 2021, 2021 में आए। आफ्टर 8 years ऑफ रूल बाय मॉडरेट प्रेसिडेंट हसन रूहानी, उनके आर्ट्स, मतलब कहा जा रहा है आफ्टर 8 years ऑफ रूल, इन 8 साल रूल के बाद वो आए। वो साइंड द 2015 न्यूक्लियर डील, उन्होंने न्यूक्लियर डील साइन किया किसके साथ, विद यूएस, यूएस के साथ, एंड अदर वर्ल्ड पावर्स, अदर दूसरे वर्ल्ड पावर के साथ। मिस्टर रूहानीस प्रॉमिस ऑफ चेंज, उनकी जो प्रॉमिस थी बदलना, चेंज करना, एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू डायलॉग मतलब बातचीत के थ्रू, जरिए, थ्रू मतलब जरिए होता है। आगे है, डिड नॉट मटेरियलाइज एज द एज देन यूएस प्रेसिडेंट, उस समय के जो यूएस प्रेसिडेंट थे उनके साथ ये चीजें मटेरियलाइज नहीं हो पाई। देन मतलब उस समय के प्रेसिडेंट होते हैं, या उस समय के
होंगे उसको बोलेंगे। मेटेरियलाइज का मतलब होता है ऑकर या हैपन। कोई चीज ऑकर या हैपन को मेटेरियलाइज बोलते हैं। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे अमेरिका के? डोनाल्ड ट्रंप। सबोटास्ट। सबोटास्ट मतलब होता है, काफी अच्छा वर्ड है। सबोटास्ट मतलब बोल सकते हैं डैमेज करना, मतलब डेलिबरेटली डैमेज बोल सकते हैं। इसमें आप डेलिबरेटली लगा लेंगे। डैमेज करना, डेलिबरेटली खराब कर देना, जानबूझकर। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर। द डील इन 2018, 2018 में डील खराब हो गई थी। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबोटास्ट काफी अच्छा वर्ड है। फिर से बात कही जा रही है, रीइम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन ईरान। ईरान पे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगा दिए गए। सैंक्शन मतलब प्रतिबंध को बोलेंगे। व्हेन मॉडरेट्स लॉस्ट देयर फेस, जब उनके चेहरे खत्म हो गए एंड मोरल डाउन हो गया। मोरल मतलब मनोबल को बोलेंगे, मन स्थिति को बोलते हैं। द कंजर्वेटिव्स टाइटेंड, मतलब उन्होंने टाइटेन देयर ग्रिप किया, मतलब अपने टाइटन देयर ग्रिप का मतलब अपने पकड़ मजबूत किए ऑन द स्टेट थ्रू रईसी, उनके जरिए। और कॉन्फिडेंट, ये कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट, ये कॉन्फिडेंट दूसरा वर्ड होता है जिसका मतलब विश्वास के सेंस में आएगा, या कॉन्फिडेंट के सेंस। कॉन्फिडेंट है ये वर्ड, इसका मतलब ट्रस्टेड पर्सन। और ट्रस्टेड पर्सन को बोलते हैं। और कॉन्फिडेंट ऑफ सुप्रीम लीडर, जिनका नाम है अयातुल्लाह अली खामेनी। खामेनेई। रईसी एस्केलेटेड और क्रैक डाउन, उन्होंने एक्सकेलेट किया। एक्सकेलेट ये वर्ड यहाँ पे काफी अच्छा वर्क करेगा। एस्केलेट का मतलब होता है कोई भी चीज को और भी बढ़ाने को बोलते हैं। एक्सकेलेट का मतलब हो जाएगा जैसे कोई चीज सोर करना, सर्ज करना बोलेंगे। एस्केलेट मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका मतलब सर्ज करना होता है, या बढ़ने का सेंस है, या कोई चीज को बढ़ाना। और कॉन्फिडेंट मतलब एक ट्रस्टेड पर्सन है किसके? सुप्रीम लीडर। इनका नाम ये है आयतुल्लाह अली खमेनेई। रईसी एस्केलेटेड अ क्रैकडाउन, उन्होंने एक्सलेट किया, बढ़ावा दिया किस चीज को? क्रैकडाउन को। क्रैकडाउन मतलब होता है, क्रैकडाउन का मतलब बोल सकते हैं द लॉ लिमिट्स इंजन्स, या कुछ भी इस प्रकार की चीजों को क्रैकडाउन बोलते हैं। या कोई भी चीज को मतलब सप्रेस करना, क्लैम डाउन करना बोलेंगे, रिप्रेस करना। क्रैकडाउन मतलब किसी चीजों को तोड़ना, या नेगेटिव सेंस है। रेसी एक्सलेट और क्रैकडाउन ऑन सिविल राइट्स एट होम, उन्होंने उन सब चीजों को तोड़ दिया, मतलब नियम कानून को स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथेंड मतलब मजबूती देना। ईरान टाइज विद रशिया एंड चाइना, ईरान, इससे क्या हुआ? ईरान का जो टाइज है यानी बॉन्ड हुआ, रशिया और चाइना के साथ बहुत अच्छा होगा। डबल डाउन ऑन इट्स सपोर्ट, सपोर्ट डबल डाउन होगा फॉर नन स्टेट मिलिशियाज। मिलिशियाज मतलब बोलेंगे जैसे आर्म ग्रुप को कहते हैं, आर्म ग्रुप को कहेंगे। क्रैकडाउन मतलब चीजों को, कार्यवाही को भी बोलते हैं। जैसे ये वर्ड लिख लीजिएगा, मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। प्रेसी एक्सकेलेटेड मतलब बढ़ाना, और क्रैकडाउन कार्यवाही को ऑन सिविल राइट्स पे। एट होम स्ट्रेंथन और भी मजबूती दिए। ईरान टाइज, ईरान के टाइज को यानी बॉन्ड को, टाइज मतलब बॉन्ड होता है विद रशिया एंड चाइना के साथ। डबल डाउन, डबल डाउन ऑन इट्स सपोर्ट, सपोर्ट्स को क्या किया उन्होंने? डबल डाउन कर दिया। डबल डाउन मतलब होता है किसी चीज को और भी स्ट्रेंथन देना, मजबूती देना।
ऑन इट्स सपोर्ट फॉर नॉन स्टेट मिलिशियाज, मतलब आर्म ग्रुप को कहते हैं मिलिशियाज। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैं लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। सच एज हमास एंड हिजबुल्लाह एक्सपेंडेड ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसको बढ़ाया उन्होंने। इन 3 इयर्स उनके अचीवमेंट्स की बात हो रही है। इन 3 इयर्स, 3 सालों में ही इमर्ज एज वन ऑफ द ईरान मोस्ट पावरफुल मैन। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा होता है प्लूरल। मतलब इन 3 सालों में वो इमर्ज मतलब उठ के बाहर है, उभरना होता है, बाहर निकलना। एज वन ऑफ द ईरान मोस्ट पावरफुल मैन, मतलब ईरान के मोस्ट पावरफुल मैन के रूप में वो उभर के आए। वो सीन देखा गया एज अ पोटेंशियल सक्सेसर टू मिस्टर खamenei, उनके पोटेंशियल सक्सेसर के रूप में माना गया है। द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट कुड नॉट हैव कम एट अ वर्स टाइम फॉर ईरान। ये प्रेसिडेंट का जो डेथ हुआ है, कुड नॉट हैव कम एट अ वर्स टाइम फॉर, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वर्स टाइम हुआ, इट इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू स्टेबलाइज। मतलब ये वर्स टाइम अभी नहीं, इससे पहले ही ये कंट्री स्ट्रगलिंग कर रही है टू स्टेबलाइज करने के लिए स्ट्राइकन इकोनॉमी को, इकोनॉमी को स्ट्राइकन करने के सेंस में। स्ट्राइकन मतलब होता है जैसे अफ्लिक्टेड, यानी प्रॉब्लम। स्ट्राइकन मतलब अफ्लिक्टेड होगा, जैसे इकोनॉमिक सही नहीं है। पीड़ित इकोनॉमी को, इसका मतलब अफ्लिक्टेड बोल सकते हैं। इसको सही से मैं लिख देता हूँ। काफी अच्छे वर्ड्स यहाँ पे मिलते हैं। ये पास्ट पार्टिसिपल है स्ट्राइकन। बैटर्ड बाय यूएस इम्पोज सैंक्शन, यूएस के द्वारा सैंक्शन इम्पोज किया गया, मतलब डाला गया, लादा गया, थोपा गया, ये कह सकते हैं। सैंक्शन मतलब प्रतिबंधों को बोलते हैं, प्रतिबंधों को बोलेंगे। यहाँ पे एक वर्ड मिला बैटर्ड। बैटर्ड मतलब कोई चीज पाउंड करना या कोई चीज थ्रैश करना, हिट करना बोलेंगे। ये चीजें बैटर, इकोनॉमी बैटर किसके द्वारा हो गई? हिट करना। बैटर मतलब हिट करना होता है बाई यूएस इम्पोज्ड सैंक्शन। यूएस के द्वारा बहुत सारे प्रतिबंधों को लगाए गए, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ट्राइंग टू काम सोशल टेंशंस, कोशिश कर रहे थे सोशल टेंशन को कम करना। काम मतलब होता है स्मूथ करना, काफी पैसिफाई करना। द न्यूक्लियर डील रिमेन्स डेड, ये रिमेन्स बना रहा। एंड वेस्ट एशिया इज ऑन फायर, वेस्ट एशिया फायर पे था, मतलब पूरी तरह से वहाँ पे चीज़ें सही नहीं थी, कन्फ्लिक्ट में था। इन अप्रैल, अप्रैल महीने में रेसी ओवरसॉ, उन्होंने ओवरसॉ किया। ओवरसी का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना। ओवरसी मतलब होता है प्रेडिक्ट करना बोलेंगे। ओवरसी मतलब होता है कोई किसी चीज़ के बारे में रिमोट सोचना या ओवरसी करना। किसी भी चीज़ के बारे में सुपरवाइज करने को ही बोलते हैं, सुपरवाइज करना। ये VISC है लास्ट में। और ऐसी ओवरसॉ इस सिंपल पास्ट टेंस हो गया, सब्जेक्ट V2 आया, ओवरसी का सेकंड फॉर्म ओवरसॉ हुआ। एन अनप्रेसिडेंटेड अटैक, अनप्रेसिडेंटेड मतलब इससे पहले कभी नहीं हुआ अनोखा अटैक। अटैक नाउन की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए ऑन यहाँ आया। अटैक के साथ ऑन प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं जब ये वर्ब की तरह वर्क करता है। यहाँ पर नाउन है तो अटैक के साथ ऑन आएगा। ऑन इजराइल फॉलोइंग इजराइल स्ट्राइक ऑन द इरानियन कंसुलेट इन डेमाकस। कंसुलेट मतलब होता है जैसे डिप्लोमेट ऑफिस को बोलेंगे, दूतावास को बोलते हैं। काफी अच्छा वर्ड मिला ये, कंसुलेट। इसका मतलब होता है दूतावास, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिंग कंट्री, मतलब कह सकते हैं डिप्लोमेटिक ऑफिस को बोल सकते हैं। कंसुलेट मतलब होता है डिप्लोमेटिक ऑफिस को बोलेंगे। कहाँ पे? डेमाकस में। इजराइल्स मीक रिस्पॉन्स,
मीक मतलब होता है, मीक मतलब हम्बल। मीक मतलब होता है हम्बल, काफी विनम्र को बोलते हैं मीक। हम्बल इस वर्ड को याद रखिएगा। इजराइल्स मतलब अपोस्ट्रोफियस मीक रिस्पॉन्स अवॉइडेड एन ऑल आउट वॉर, मतलब अवॉइड करना पूरे वॉर को, बट टेंशन रिमेंडेड हाई, बट टेंशन बना रहा हाई। इन रिसेंट ईयर्स ईरान हैज आल्सो लॉस्ट की ऑफिशियल्स, ईरान के बहुत सारे जो मुख्य ऑफिशियल्स थे लॉस्ट हो चुके हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन डेथ्स ऑफ रईसी एंड आमिर अब्दुल्लाहियन, अब Abdullahian, the Islamic State Republic has lost an experienced crisis hardened cleric administrator। वो काफी एक्सपीरियंस पर्सन खो चुके हैं। सीजन एंड सीजन डिप्लोमेट, डिप्लोमेट मतलब होता है जैसे जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे, राजनयिक को बोलते हैं। इज इट इज अन, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इट इज अन अंडरस्टैंडेबल, यह सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, दैट ईरान वुड नीड टाइम टू गेट ओवर द शॉक। ईरान को जरूरत है इन सब चीजों से बाहर निकलने की। इट इज इन नाउ, अभी है ये चीज। गिवन द जियो पॉलिटिकल टेंशंस, इस सारे जो टेंशन है चारों तरफ से, रईसीज डेथ कुड ऑल्सो फ्यूल कंस्पिरेसी, इनके मृत्यु की बात की जाए तो ये भी कॉन्स्पिरेसी को और बढ़ावा देगा, साजिश को। फ्यूल कॉन्स्पिरेसी में तो बढ़ावा देना, थियोरीज, बहुत सारे थियोरीज होंगे विच कुड फर्दर इन्फ्लेम द रीजन, जो कि रीजन को और भी इन्फ्लेम करेगा। इन्फ्लेम मतलब भड़काने का सेंस हो जाएगा। इन्फ्लेम मतलब बोल सकते हैं इंसाइट करना भी बोलेंगे। मतलब बहुत सारे कंस्पिरेसी होगी कि ये सारे जो वॉर सभी जगहों पे छिड़ा हुआ है, उस कंडीशन में कि ये इनकी मृत्यु एक कंस्पिरेसी ना दे दे। ये ऑथर कह रहे हैं कि क्या रीजंस है इन, उसी के बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। सो इट इज इम्पेरेटिव मतलब इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल को बोलेंगे, काफी आवश्यक है फॉर ईरान टू गेट टू द बॉटम ऑफ द क्रैश, इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करना। जो बॉटम मतलब तह तक जाना, जो क्रैश क्यों हुआ है हेलीकॉप्टर का। अनदर प्रायोरिटी इज दैट, दूसरी एक प्राथमिकता हो सकती है, दैट ट्रांजिशन मतलब चेंज होता है, बदलाव को बोलते हैं। टू अ न्यू प्रेसिडेंसी इन हैंडल स्मूथली, जो पूरी तरह से हैंडल किया जा सके नया प्रेसिडेंसी के रूप में। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबर विल एज्यूम इंटरीम प्रेसिडेंशियल पावर, फर्स्ट की वो इंटरीम मतलब होता है टेम्प्रोरी, टेम्प्रोरी को बोलेंगे कि वो टेम्प्रोरी पावर को पूरी तरह से एज्यूम कर सके। एंड कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विद इन 50 डेज, कंट्री उम्मीद करती है कि एक आने वाले 50 दिनों में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो। अ चेंज इन प्रेसिडेंसी इज अनलाइकली टू ऑल्टर, अनलाइकली मतलब असंभव है चीज़ों को, वो चीज़ें सही नहीं है, टू ऑल्टर इरान्स फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन, उनको करने के लिए अनलाइकली है। बट द लॉस ऑफ वन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड आइडियोलॉजिकली, मतलब इनका जो लॉस है, यानी जो मर गए हैं, एक तरह से लॉस के रूप में माना जा रहा है। काफी एक्सपीरियंस पर्सन थे ये। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइडियोलॉजिकली ये डिसिप्लिन्ड डिफेंडर्स थे, मतलब जो हर प्रोटेक्टर बोलेंगे, जो हर रक्षा करने वाले ऑफ द रिवॉल्यूशन, इस रिवॉल्यूशन के बारे में। एंड ट्रांजिशन एंड डोमेस्टिक रीजनल अनसर्टेनिटीज, जो बदलाव है, डोमेस्टिक एंड रीजनल अनसर्टेनिटीज जो अनिश्चितता है, इस एडेड चैलेंज टू इस्लामिक रिपब्लिक, ये और भी चैलेंज ऐड करता है इस्लामिक रिपब्लिक को आगे बढ़ाने के लिए। ये थी सारी बातें इस आर्टिकल में। इसी प्रकार से अदर आर्टिकल आप रीड करेंगे। with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.